ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी रूल्स फार्मूलाज होते हैं उन सभी पे हमने चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम लोग उन सभी कॉन्सेप्ट्स या फिर जो हमने रूल और फार्मूला डिस्कस किया था उन सभी को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ए पी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है, उसमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमको पता है, जो कि थर्ड टर्म हमारा है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। और हमको इस सीरीज़ की या इस एपी की एन वो वाला टर्म फाइंड करना है जिस टर्म पे वैल्यू हमारी 0 हो। तो यहाँ हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो nth टर्म हमारा है, nth टर्म 0 है। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला nth टर्म का हमारे पास है कि a + n-1 × d = 0। अब हमको nth n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सा टर्म 0 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमको a और d की वैल्यू t3 और t9 की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग t3 और t9 की मदद से a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। t3 को हम लोग a + 2d लिख सकते हैं और t9 को a + 8d लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a और d की वैल्यू जो हमको फाइंड हो जाएगी तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है a + n-1 × d = 0 में a और d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए a और d की वैल्यू देखते हैं हम लोग। a + 2d = 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। a + 8d = -8, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। a - a 0 आ जाएगा प्लस 2d - 8d। इसको जब सॉल्व करेंगे 2d - 8d और 4 + 8 यानी यहाँ पे 12 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6d = 0। अब यहाँ से d की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। d = -12/6 यानी कि -2। d की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब इस 2 की वैल्यू को पुट करके किसी एक इक्वेशन में हम लोग a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम लोग इस 2 की वैल्यू को d की वैल्यू को पुट करते हैं। तो a + 2d की वैल्यू है हमारी, ये इक्वेशन 1 है हमारा। d की वैल्यू है -2 = 4। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, a 2 × 2 हो जाएगा 4 और यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 = 4। अब यहाँ से a की वैल्यू इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 जो कि आ जाएगा हमारा 8। यानी a की वैल्यू 8 हो गई, 8 आ गई हमारी और d की वैल्यू है -2। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इस वाले फार्मूला में पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है -n-1। d की वैल्यू है -2 = 0। सॉल्व करते हैं इसको। 8 अब यहाँ से प्लस -2n माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 = 0। इसको सॉल्व करने पर प्लस 8 + 2 हो जाएगा हमारा 10 प्लस इंटू -2n = 0। अब इसके आगे इस 10 को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो करके -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बचाएगा 2n = 5। यहाँ से n की वैल्यू हम लोग जब 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 10 को, तो 2 × 5 = 10। यानी n की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके लाई, वो है हमारी 5। यानी जो हमारा 5th टर्म होगा उसकी वैल्यू या वो टर्म हमारा 0 होगा।
तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग जो फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले वाली वीडियो में, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म होता है AP का, वो a प्लस डी ये फर्स्ट टर्म है, a प्लस डी सेकेंड टर्म है, a प्लस 2d थर्ड टर्म है, इसी तरीके से a प्लस 3d हमारा फोर्थ टर्म होगा। और बात करें nth टर्म की, nth टर्म हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज़ होता है उसका जनरल फॉर्म है। अब बात करते हैं फार्मूलाज की, तो Tn यानी nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म यानी L की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों फार्मूला सेम है। अब बात करें जो हमारा ये सीरीज़ है इन सब का सम, इसको हम लोग Sn से लिखे तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़ वो हमारा हो जाएगा n/2 इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू a प्लस l। जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, l की बात करें l लास्ट टर्म है, और n नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, और d जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसको फाइंड करने का तरीका होता है a2 माइनस a1, यानी ये इस वाले टर्म में से हम इस वाले सेकेंड वाले टर्म्स में फर्स्ट वाला टर्म सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा d मिल जाता है। तो ये रहे सारे फार्मूलाज। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी स्कूल में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए उस स्कूल के स्टूडेंट ने प्लांटिंग यानी पौधे लगाना शुरू किया, या फिर पौधे लगाने की सोची। और उसमें कुछ कंडीशंस थे। वो कंडीशंस क्या हैं? पहला है कि इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। यानी इसका मतलब है कि जिस क्लास के बच्चे हैं वो उतने ही ट्री प्लांट करेंगे। यानी कि अगर से क्लास 1 के बच्चे हैं, क्लास 1 का एक ही ट्री को प्लांट कर सकते हैं। यानी पूरा क्लास 1 हमारा एक ट्री को प्लांट कर सकता है। और क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 2 ट्री को प्लांट कर सकता है। उसी तरीके से क्लास 3 की बात करें तो वो 3 ट्री प्लांट कर सकता है, पूरा क्लास मिलके। तो जो क्लासेस हैं, यानी वो पूरे स्कूल में 12 क्लासेस हैं। इसका मतलब है कि 12 क्लास के बच्चे 12 ट्री को प्लांट कर सकते हैं। एक और कंडीशन दी हुई है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, देन हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्री प्लांट करना है। उस स्कूल में 12th तक क्लास है, और ये कंडीशन है कि जिस क्लास का बच्चा है, जैसे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास यानी क्लास फर्स्ट में एक ही ट्री प्लांट हो सकता है। सेकंड क्लास में 2 ट्री प्लांट, सेकंड क्लास वाले बच्चे 2 ट्री को प्लांट कर सकते हैं। थर्ड क्लास वाले बच्चे 3 ट्री को प्लांट कर सकते हैं। और फोर्थ लास्ट वाले क्लास यानी 12th क्लास की बात करी जाए तो वो कंडीशंस के हिसाब से 12 पौधे लगा सकते हैं। यानी कि एक क्लास से केवल एक ट्री लगाया जा सकता है क्लास फर्स्ट के लिए बात करी जाए तो। अब इसमें एक और कंडीशन ये है कि हर क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास का 3 सेक्शन है, 1 2 3, तो पहले सेक्शन से हैं 1 पौधा लगेगा, दूसरे सेक्शन से भी 1, और तीसरे सेक्शन से भी 1 लगेगा। सेकेंड क्लास की बात करी जाए तो सेकेंड क्लास के एक क्लास से 2 पौधे लगा सकते हैं। तो पहले सेक्शन से 2 पौधा लगेगा, दूसरे सेक्शन से भी 2, और तीसरे सेक्शन से भी 2। उसी तरीके से थर्ड वाले की बात करी जाए तो 3 सेक्शन इसमें भी होंगे। तो पहले सेक्शन से 3, दूसरे सेक्शन से भी 3, तीसरे सेक्शन से भी
3। उसी तरीके से बात करी जाए क्लास 12th की, तो इसमें भी 3 सेक्शंस हैं। तो पहले सेक्शन से 12, दूसरे सेक्शन से 12 और तीसरे सेक्शन से भी 12। तो इस तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा एक सीरीज़ बन रहा है, यानी सबसे पहले क्लास वाले बच्चे 3 पौधे लगाएंगे, फर्स्ट क्लास से 3 पौधे लगेंगे तीनों सेक्शन से। दूसरे क्लास सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 6 पौधे लगेंगे तीनों सेक्शन से। थर्ड क्लास की बात करें तो यहाँ से 9 पौधे लगेंगे, 9 पौधे लगेंगे। उसी तरीके से बात करी जाए लास्ट वाले क्लास की, यानी क्लास 12th की, तो इस क्लास से पूरे 36 पौधे लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ये सीरीज़ बना है ये एपी में है, जिसमें एक जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 3, और डिफरेंस की बात करी जाए 6 - 3, ये भी 3 है डिफरेंस। और यहाँ पे लास्ट टर्म भी हमको पता है, यानी एल की वैल्यू है 36। हमको ये बताना है कि हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी सब ट्रीज़ को ऐड करना है हमको। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने होंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों द्वारा जो जितने भी ट्रीज़ लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हमको इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। जैसे सम फाइंड कर लें तो हमको टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ पता चल जाएगा। तो सम के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है सम के लिए nth टर्म के लिए, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा हमारा n/2 a प्लस l। तो इन दोनों में से हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? यहाँ पे a की वैल्यू हमको पता है, पुट कर सकते हैं दोनों फार्मूले में। d की वैल्यू भी पता है, इसमें पुट कर सकते हैं। l की वैल्यू भी पता है, यानी हम लोग दोनों फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो आसान हमारा ये वाला फार्मूला है, तो इस वाले फार्मूले की मदद से हम लोग Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे n की वैल्यू यानी क्लास 12th तक है, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी है? 12 है। n की वैल्यू भी हमको पता है जो कि है 12। तो S12 इक्वल्स टू n 12/2 a की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आएगा 6 to 39। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी हमारी 39 × 6 234, यानी क्लास 1 से क्लास 12 तक के जितने भी ट्रीज प्लांट होंगे वो होंगे 234, यानी 234। तो इस तरीके से जितने भी कंडीशंस दिए थे उसको फॉलो करके जो हमारा आंसर आया है वो है 234 पेड़। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए और बी दो सेंटर हैं। अब इन दोनों को सेंटर मान करके कुछ सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। जैसे ए को सेंटर मान करके एल डिस्टेंस का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पेरीमीटर है वो एल है, पहला सेमी सर्कल है। और बी को सेंटर मान करके दूसरा सेमी सर्कल जिसका पूरा लेंथ L2 है यहाँ से यहाँ तक का, और फिर से ए को सेंटर मान करके जो सेमी सर्कल बनाया गया है उस L3 उसकी डिस्टेंस या लेंथ है। फिर उसी तरीके से उसके बाद बी को सेंटर मान करके L4 लेंथ का सेमी सर्कल बनाया गया है। इसी तरीके से अल्टरनेटिवली ए और बी को सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं। और ये जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं हमारे, उन सभी सेमी सर्कल्स के लिए रेडियस दिया हुआ है। जैसे L1 सेमी सर्कल की बात करी जाए तो L1 के लिए जो रेडियस है वो 0.5 है, फिर L2 के लिए 1.0 है, उसी तरीके से L3 के लिए 1.5 है। जैसे जैसे सेमी सर्कल्स बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे 0.5 सेंटीमीटर से रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो L1 जो हमारा सेमी सर्कल है उसके लिए रेडियस यानी R1 सपोज कर लेते हैं। L1 के लिए जो रेडियस है वो है 0.5,
L2 के लिए जो रेडियस है इसको R2 सपोज कर लेते हैं, वो है 1.0। उसी तरीके से L3 के लिए रेडियस जो R3 है वो 1.5 है। क्वेश्चन में ये कहा गया 13 कॉन्जिक्यूटिव जो स्पायरल्स बनेंगे या फिर 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, उन सभी का टोटल लेंथ बताना है। यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 जो 13 वाला सेमी सर्कल है वहाँ तक, यानी प्लस L13 तक हमको पूरा बताना है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n की वैल्यू है 13। और जो L है, L क्या डिनोट कर रहा है, L1 L2 L3 की बात करें तो यहाँ पे जो L डिनोट कर रहा है हमारा वो है लेंथ ऑफ या फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स। यानी जितने भी सेमी सर्कल हैं उनका लेंथ या फिर पेरीमीटर डिनोट कर रहा है। यानी L1 की बात करिए तो वो सबसे छोटे वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर के लिए L1 का यूज़ किया गया। उससे बड़े यानी L2 जो है दूसरा वाला सेमी सर्कल है उसकी पेरीमीटर के लिए L2 का यूज़ किया गया है। उसी तरीके से L13 तक। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है R1 R2 R3। और फाइंड क्या करना है हमको, S13 यानी ये L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 L13 यानी 13 सेमी सर्कल्स जो बनेंगे उन सब की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया L डिनोट करता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल को, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई R अपॉन 2। क्योंकि सेमी सर्कल है तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा सेमी सर्कल के पेरीमीटर का आएगा पाई R। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग सभी सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। L1 के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा पाई R1, R1 की वैल्यू है पता हमको। L2 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई R2 और L3 के लिए बात करी जाए तो पाई R3। उसी तरीके से L13 के लिए तो पाई R13। R13 की वैल्यू हमको नहीं पता। इस क्वेश्चन में पाई हमको यूज़ करना है 22/7, यानी पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब R1 और यानी इसमें पाई और R की वैल्यू पुट करके हम लोग AP की सीरीज़ बना लेंगे। सबसे पहले पाई की वैल्यू है 22/7 या फिर पाई की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा हम लोग के लिए। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू है 0.5 यानी 1/2 पाई प्लस R2 की वैल्यू है 1 यानी 1 इंटू पाई, इसको हम लोग पाई भी लिख सकते हैं केवल, प्लस पाई R3 की वैल्यू 1.5 को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/2 और ये पाई। इस तरीके से 13 टर्म तक जाएगा। यहाँ से जो A है यानी जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो आया है 1/2 पाई, या फिर इसको हम लोग पाई/2 भी कह सकते हैं। और ये यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म आ गया पाई/2। फर्स्ट टर्म पाई/2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है पाई/2, वो भी पाई/2 है। यानी D की वैल्यू पाई/2, A की वैल्यू पाई/2 और नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है 13। अभी इन तीनों डेटा की मदद से हमको S13 की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ से हमको A की वैल्यू पाई/2 मिली है, D की वैल्यू भी पाई/2 है और नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। उसकी मदद से हम लोग S13 यानी कि सम ऑफ 13 सेमी सर्कल, यानी जितने भी सेमी सर्कल है उसका सम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारी 13/2, a की वैल्यू है पाई/2, 2 इंटू पाई/2 प्लस n यानी 13 है
13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है पाई/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये 13 माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 2 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 13/2, यहाँ पाई बचा प्लस 6 पाई बचा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13/2 इंटू 7 पाई। तो ये 13 सेमी सर्कल का सम आ गया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ से 13 इंटू 2 इंटू 7, पाई की वैल्यू है 22/7। 7 7 कैंसिल, 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 11, जो कि आएगा हमारा 141 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, 141 सेंटीमीटर। चूँकि जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, तो जो हमारी पूरी रिजल्ट आएगी, टोटल सम आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा। तो सभी सेमी सर्कल की लेंथ जोड़ने पर जो टोटल लेंथ आ रही है वो है 141 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 एट द बॉटम टू रंग 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सीढ़ी है और जिसमें स्टेप्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं स्टेप्स की साइज़। सबसे नीचे वाला स्टेप है, यानी सबसे नीचे वाला जो रंग है उसकी साइज़ 45 सेंटीमीटर है, और डिक्रीज़ होते होते जो सबसे ऊपर वाला लैडर है, जो सबसे ऊपर वाला स्टेप है, उसकी साइज़ 25 सेंटीमीटर हो गई है। और जो गैप की बात करें, यानी पहले स्टेप और दूसरे स्टेप, इन स्टेप्स के बीच का जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर का गैप है। यहाँ पे एक और डेटा दे रखा है कि जो सबसे ऊपर वाला स्टेप है और सबसे नीचे वाला स्टेप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2:1/2 मीटर, यानी 250 सेंटीमीटर का इन दोनों के बीच डिस्टेंस है। हमको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू फॉर्म द रंग्स। यानी लैडर बनाने में जितने भी स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं उन सभी स्टेप्स का सम हमको बताना है। तो यहाँ पर से अगर से हमको डेटा कलेक्ट करनी है, यानी सभी स्टेप्स को सम कर देंगे तो जो वैल्यू पूछी है वो हमारी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमारा जो डेटा है, यानी फर्स्ट टर्म है वो है 45, यानी ए की वैल्यू 45 है, और जो लास्ट टर्म है यानी एल की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे ऊपर वाला स्टेप है और सबसे नीचे वाला स्टेप, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर है। तो उस हिसाब से, और दो स्टेप्स के बीच की जो डिस्टेंस, यानी जो दो स्टेप्स के बीच की जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहले स्टेप और दूसरे पहले फर्स्ट वाले स्टेप और लास्ट वाले स्टेप्स के बीच में कितने स्टेप्स होंगे, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर है, और हर स्टेप्स के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर है। तो उस तरीके से हमने स्टेप्स बनाया है। तो पहले और दूसरे के बीच का 25, फिर यहाँ से 25 दूसरे और तीसरे के बीच का, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 25 इंटू 10 सॉल्व करेंगे 250 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है और फर्स्ट वाला स्टेप, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर है, और दो स्टेप्स के बीच का गैप है 25 सेंटीमीटर प्लस 1, और जो लास्ट वाला स्टेप बचेगा हमारा उसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स आएंगे इसको सॉल्व करने पर भी 10 + 1, जो नंबर ऑफ़ स्टेप यानी नंबर ऑफ़ रंग्स जो आएंगे वो होंगे 11। तो इस तरीके से हमको n की वैल्यू भी मिल गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 11। अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी को बनाने में कितना वुड लगेगा, कितनी लकड़ी लगेगी, यानी इन सभी स्टेप्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो a की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे SN = n/2 a + l। जहाँ पे n हमारा 11 है तो S11 = 11/2, a की वैल्यू है 45, l की वैल्यू है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/2 × ये वैल्यू आ जाएगी 70। सॉल्व करेंगे तो 11 35 टाइम्स में कटेगा, 11 × 35, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 385 सेंटीमीटर। यानी टोटल स्टेप्स बनाने में 385 सेंटीमीटर लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps each, of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये भी सीढ़ियों वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया है कि सीढ़ियों में जो टोटल स्टेप्स है यानी n की वैल्यू दे रखी है 15, और हर एक स्टेप की बात करी जाए तो हर एक स्टेप कुछ इस तरीके से है, जिसमें जो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंथ है 1/4 मीटर है। बात करी जाए इस वाले लेंथ की तो ये है 1/2 मीटर, यानी कि ये राइज 1/4 मीटर दिया है और जो ट्रेड है वो 1/2 मीटर है, और टोटल लेंथ की बात करी जाए वो है 50 मीटर। ये केवल एक स्टेप की बात हो रही है। इस तरीके के 15 स्टेप्स और हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि एक स्टेप ये क्यूबॉइड की तरह है, और हमको पूरा जो सीढ़ी बनाया है, पूरा स्टेप्स है, उन सबको बनाने में कितना कंक्रीट यूज़ हुआ है उस सबका वॉल्यूम बताना है। तो हम सबसे पहले इस वाले क्यूबॉइड यानी पहले स्टेप का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता हमारा LB × H, यानी लेंथ × ब्रेथ × H, जो हो जाएगा 50 मीटर × ब्रेथ दिया है 1/4 × 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी 25/4 मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है केवल पहले स्टेप की है। इसी तरीके से 15 और स्टेप हैं। तो ये पहला स्टेप है, यानी हमको a की वैल्यू पता हो गई। a की वैल्यू क्या है 25/4 मीटर क्यूब, या फिर 25/4 पे ये भी काम चलाते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरे स्टेप की। पहला स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब जो दूसरा स्टेप बनेगा हमारा, वो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप बनने के लिए एक तो पहले इतना लेंथ चाहिए हमको, यानी इतना वॉल्यूम चाहिए, यानी कि जो एक क्यूबॉइड, फिर दूसरा स्टेप बनाने के लिए दूसरा क्यूबॉइड लगेगा। उसी तरीके से तीसरे स्टेप की बात करी जाए तो 1 2 3 इस तरीके से 3 स्टेप्स लगेंगे। तो पहले स्टेप की वॉल्यूम है 25/4, ये हो जाएगी। अब इसमें से 2 स्टेप लग रहे हैं दूसरा स्टेप बनाने के लिए, तो 25/4 × 2
ये हमारे दूसरे स्टेप का वॉल्यूम आएगा, यानी इतने का वॉल्यूम आएगा। तीसरे स्टेप की बात करी जाए तो 25/4 ये पहले स्टेप का वॉल्यूम है, इंटू 3 ये तीसरे स्टेप का वॉल्यूम है। ये जो स्टेप बनाया मैंने, ये जो पूरा 3D डायग्राम है, क्यूबॉइड है, उसको मैंने 2D में रिप्रेजेंट किया है। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो जो स्टेप्स है इस तरीके से, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 15 स्टेप्स तक है, यानी जो पूरे लास्ट वाला स्टेप बनाने में 15 ऐसे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ी होगी, यानी 25/4 इंटू 15 ये हमारा लास्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, फर्स्ट टर्म है, और ये सेकेंड टर्म ये है, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये। अब इन दोनों की मदद से हम लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25/2 है, ये 25/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 75/3। इसी तरीके से हमारा सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा, जो कि ये AP में है। अब इन दोनों की मदद से T2 यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म की मदद से हम लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस आएगा हमारा 25/2 माइनस 25/4। सॉल्व करेंगे इसको तो जो वैल्यू आएगी 25/4 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, यानी जो हमारा डिफरेंस आया है वो 25/4 है। D की वैल्यू भी हम लोग को पता चल गई, 25/4। और देखा जाए तो L की वैल्यू भी पता है, यानी कि N, A और L की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर D की हेल्प से दूसरा वाला फॉर्मूला करके भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब सॉल्यूशन के बाद जो हमारा सीरीज़ बना ये है, जिसमें से A हमारी 25/4 है और D की वैल्यू T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25/4 आ गई, और N की वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, वो 15 है। अब चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर N की वैल्यू 15/2, 2 A की वैल्यू 25/4 प्लस 15 - 1 जो कि आ जाएगा 14 इंटू D की वैल्यू 25/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में, यानी 15/2 25/2 प्लस 7/2, यानी सॉल्व करेंगे इसको तो 175/2। अब जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे 15/2 ये 200 आ जाएगा, 200/2 यानी 100 कट करेंगे 15 इंटू 50, 15 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750 मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 750 मीटर क्यूब है, यानी कि जो पूरी सीढ़ी यानी पूरा टेरेस बनाने में जितने कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी उतने कंक्रीट का वॉल्यूम है 750 मीटर क्यूब। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर से आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और बेनिफिशियल लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।